शहीद निर्मल महतो की जयंती के मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेलमोड़ स्थित उनके आदमकद प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्हें माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनके जीवन के सार्थकता को सैल्यूट करते हैं। आज ही के दिन हमारे भारत रत्न इस देश के शिखर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म उत्सव है, जिन्होंने भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई, नई मुकाम दिया। संसदीय परंपरा में एक श्रेष्ठ राजनेता की श्रेणी में एक आदर्श प्रस्तुत जिन्होंने किया है और झारखंड उदय में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। मालवीय जी का भी आज जन्मोत्सव है, उनके प्रति भी अपने भारत के साहित्य जगत में उनका योगदान को हमेशा स्मरण रखा जाएगा। निर्मलदा हमारे प्रणेता, इस राज्य के लिए संघर्ष करने वाले एक बड़े आंदोलनकारी और भविष्य की कल्पना जिनकी सोच में छिपी हुई थी और जिनकी शहादत ने इस प्रदेश की झारखंड के लड़ाई को बल दिया। मैं ऐसे नेताओं को अपनी राजनीतिक जीवन में हमेशा आजसू पार्टी के लिए, क्योंकि उनके सपनों का और उनके विचारों का ये संगठन है, हमारी कोशिश होगी कि लगातार उनके आंदोलन में दिए हुए समय राज्य के बारे उनकी परिकल्पना को यथार्थ में बदलने तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ तक निर्मलदा के बारे में आप कह रहे थे कि उनके सपनों का झारखंड का कहाँ है आज उनके नाम पे राजनीति करने वाले दल और उसके नेतृत्व ने दादा के सपनों को ठेस पहुँचाने का काम किया है। कभी बैठकर इस दल को राजनीतिक गुमान और सत्ता के इस व्यवस्था में झारखंड आंदोलन के विचार को बैठ के सोचने का वक्त नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हम वर्तमान स्थिति को पाते हैं। झारखंड आंदोलन कर रहे वो सारे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है, आज तक सम्मान की श्रेणी में और उसका स्वरूप तैयार नहीं हो पाया है। शुरुआत हम लोग ने की, लेकिन जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से 3-3 बार इस प्रदेश में सत्ता हासिल हुआ, उन लोगों ने भी झारखंड आंदोलन के लड़े हुए स्वरों को, नेतृत्व को भुला दिया है। हमारी कोशिश है कि उन सारे लोगों को समेटकर झारखंड को लड़ाई को सहज करने वाले, झारखंड के पूरे आंदोलन को सहज करने वाले वो सारे लोग, वो प्रत्यक्ष रूप से अगवा नेता हो सकते हैं या बैठ के झारखंड के लिए रचना करने वाले हो सकते हैं, झारखंड का गीत गाने वाले हो सकते हैं। उन सभी को एकत्रित कर उनके दिए हुए योगदान को स्मरणीय बनाने के लिए हमेशा आने वाले अवसरों में हम उन्हें इस प्रदेश का और प्रदेश के निर्माण का एक सोल्जर के रूप में स्थापित करने की तैयारी करेंगे। सर, बाबूलाल स्थिर करने की कोशिश हो रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा और उनकी सरकार गाजर मूली नहीं कि कोई उपहार कर दोनों ही बातें कह रहे हैं। एजेंसी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत के लोकतंत्र और में विश्वास करने वाले तंत्र के द्वारा बने हुए एजेंसी, उसी के अधीनस्थ अगर वो अपना काम और उस घेरे में, अगर उस दायरे में कोई आते हैं तो निष्पक्ष रूप से एक राजनेता होने का, एक नेता होने का, एक मुखिया होने का इन्हें परिचय देना चाहिए, उनके समीप जाना चाहिए और अपनी राय और अपना पक्ष रखना चाहिए। बनिस्पत की मीडिया के माध्यम से वीर बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये लोगों को भावनात्मक रूप से लोगों के बीच में ये बातों को रख के भावना लोगों का लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कटु सत्य है, लोगों को पता है और हर लोग आज के दिन में मीडिया के माध्यम से या इन सूचना से लोगों को ये चीज़ की जानकारी हो रही है
कि प्रदेश के अंदर दोहन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, प्रदेश के वर्तमान हालत में लोगों के भविष्य की चिंता ना करके केवल इस राज्य के खान संपदा का लूट का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, ये सभी को पता है। आज निर्मला को सबसे पहले उनके जन्मोत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और क्योंकि इस राज्य को बनाने में, संगठन को बनाने में उनका एक परिकल्पना था, उनका एक सपना था, एक सोच था। हम इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ये संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों को झारखंड पर स्थापित करेंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहें। आज देश के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है और मालवीय जी का भी। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का इस राज्य को स्थापित करने में अहम भूमिका रहा है। कुल मिला के क्योंकि निर्मला का शहादत से इस राज्य को और हमारे संगठन को काफ़ी बल मिला था और उस संगठन ने आज उनकी सोच का स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो नारा भी लगा जा रहा है तेरे कातिल जिंदा, लोग नारा लगाते हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि निर्मलता की हत्या भी सब जानते हैं, लेकिन आज भी उन हत्यारों का सही माने में वहाँ तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये लोगों की भावना है और इस भावना के आधार पर लोग क्या कार्रवाई